वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की और एनिशेंट इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे पल्लव वंश को। पल्लव वंश का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। पल्लव है, चोल है ना, चालुक्य है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा पल्लव। पहले बेसिक फैक्ट देखते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का संस्थापक है साथियों सिंह वर्मन, ध्यान रखना। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन है? ये है अपराजित वर्मन और राजधानी क्या है पल्लवों की? कांची, ध्यान रखना। एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो शासक है वो है सिंह विष्णु, 575 से 600 ईस्वी तक गद्दी पर रहा है ये। कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला सिंह विष्णु से प्रारंभ होती है, इसका संस्थापक माना जाता है। इसने कलभ्र, चोल, पांड्य तथा सिंहल राजाओं को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। चोल मंडलम क्या है वो हम आगे जानेंगे जब चोल पढ़ेंगे तब। वैष्णव धर्मानुयायी सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे। ये एक कवि थे जिन्होंने किरातार्जुनियम नामक रचना की है, महत्वपूर्ण पेपर में आ चुकी है। महाबलीपुरम की वराह गुफा में सिंह विष्णु तथा उसकी दो रानियों को मानवाकार प्रतिमाएं उनकी स्थापित की गई हैं। कहाँ पर? महाबलीपुरम की वराह गुफा में। अगला जो शासक है ये है महेंद्र वर्मन प्रथम, 600 से 630 ईस्वी तक गद्दी पे रहा है। ठीक है, यह है थानेश्वर के सम्राट हर्ष तथा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था, ध्यान रखना। द्रविड़ देश में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक महेंद्र वर्मन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, आ सकता है बीओ और आरओ एग्जाम में, पीसीएस में भी। महेंद्र वर्मन एक बहुत अच्छा चित्रकार था। उसने शिव, नटराज की चित्र गुफाओं में स्वयं बनाए थे, बात समझ रहे हैं ना। यह एक कवि तथा बढ़िया संगीतज्ञ भी था। उसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली। उसकी संगीत रचना पुद्दकोट्टई की शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है हमारे पास नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से 668। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ध्यान रखना। उसने अपने सेनापति शिरुतोंड के माध्यम से चालुक्यों से वातापी जीत लिया और इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। देखिए पुलकेशिन सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था हर्षवर्धन को, तो ऐसा नहीं कह सकते कमजोर शासक है। बट पुलकेशिन सेकंड को भी मार डाला किसने? नरसिंह देव वर्मन ने। तो फिर आप समझिए ज़्यादा ताकतवर है इन सबसे। नरसिंह वर्मन की इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर में अपना विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित करवाया। इस युद्ध में नरसिंह वर्मन की मदद लंका अपदस्थ शासक मानव वर्मा ने की थी। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने लंका के विरुद्ध अभियान किया और एक शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से मानस वर्मा को पुनः सिंघल का राज सिंहासन दिलवाया। यानी मानस वर्मा जो है इनकी गद्दी छीन ली गई थी, इसीलिए मानव वर्मा ने क्या किया? सहायता करी इनकी नरसिंह देव वर्मन की, और बाद में नरसिंह देव वर्मन ने श्रीलंका पर हमला करके मानव वर्मा को गद्दी दिलवाई, दोस्ती निभाई पूरी। आगे देखो, आगे नरसिंह वर्मन सेकंड, 700 से 728। पल्लव चालुक्य संघर्ष इस काल में रुका रहा, अतः उसके काल को शांति का काल कहते हैं। नरसिंह वर्मन सेकंड ने एक दूत चीन में भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टम में एक विहार बनवाया, जिसे चीनी मंदिर या चीनी पैगोड़ा कहते हैं। यह स्वयं को परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार कहता था। उसने अपने एक अभिलेख में शैव सिद्धांत मार्ग का सर्वप्रथम वर्णन किया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात श्री नंदी वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दांति वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय और बहुत सारे शासक रहे। जो लास्ट है वो है अपराजित वर्मन। ठीक है, ये शासक रहा है। ठीक, आगे देख लो थोड़ा सा और। परमेश्वर वर्मन द्वितीय सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था। उसके विषय में कहा गया है कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की। इसे कली को दंडित करने वाला तथा मनु के सिद्धांतों को पालन करने वाला कहा गया है। नंदी वर्मन द्वितीय की उपाधि पल्लवमल थी। वह सिरुमंडगई आलवार के समकालीन था। प्रज्ञा ने नंदी वर्मन द्वितीय को प्रत्यक्ष रूप से अपना शासक निर्वाचित किया, यानी प्रज्ञा नहीं है, ये प्रजा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें। दांति वर्मन राष्ट्रकूट नरेश दांति दुर्ग की कन्या रेवा की संतान था।
अभिलेखों में दांती वर्मा को पल्लव कुलभूषण तथा विष्णु अवतार कहा गया है। दांती वर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद III ने कांची पर हमला किया। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर किया और इसी प्रकार से समाप्त होता है हमारा पल्लव वंश। ये हुई आज की छोटी सी क्लास। अगर आपको इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।